हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरिएबल वर्ड्स। माय नेम इज अदफर रशीद और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सीएसएस यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हम इसको काफी ज्यादा अपने सीएसएस में यूज करते हैं और नॉट ओनली दैट, इसको इंटरव्यूज में भी काफी पूछा जाता है सीएसएस के रिलेटेड। यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल फाइल ओवर देयर विद सम टेक्स्ट टैग्स और उसमें कुछ डिवीजन टैग्स भी हैं। और उसके बाद मैंने अपने H1 को सिलेक्ट करके कुछ CSS प्रॉपर्टीज उस पे इंप्लीमेंट की है, लाइक फॉन्ट साइज, बॉर्डर हाइट एंड विड्थ, एंड यू कैन सी द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट ओवर हियर एज वेल। वेरी गुड। बट इफ यू नोटिस ओवर हियर, in front of every single property I have used a specific type of unit. What is that? That is pixel. font size पे भी pixel, border पे भी pixel, height पे भी pixel, width पे भी pixel. And I can simply tell you, make you understand that all of these properties are also length properties. मतलब जहां पे मुझे कुछ ना कुछ length का unit लिखना पड़ेगा. But the question arises कि क्या मैं हमेशा pixel ही लिखूंगा? The answer is no. आपने काफी और तरह के यूनिट्स भी देखे होंगे। हम EM लिखते हैं, REM लिखते हैं, इंच लिखते हैं, MM लिखते हैं, CM लिखते हैं। What are those? To understand those, we need to understand the very important topic, as I was saying, CSS units. और दो तरह के units होते हैं, absolute units and relative units. To make you understand what absolute and relative units are, let's take a simple example over there. Let's suppose मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाई और उसमें दो टेक्स्ट टैग्स हैं। नंबर 1 इज अदफर एंड नंबर 2 ओवर देयर इज वेरिएबल वर्ड्स। एंड मैंने अपना कोडिंग, अपनी सीएसएस इस तरीके से लिखी है कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैंने 30 पिक्सल बना दिया है। वेरी गुड। और इसका जो फॉन्ट साइज है मैंने इस तरीके से लिखा है कि जो भी 2 टाइम्स फॉन्ट साइज ऑफ अदफर। यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे अगर आप देखोगे अदफर का जो फॉन्ट साइज है इट्स फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब ये 30 पिक्सल है, मैंने सेट किया और ये हमेशा 30 पिक्सल ही रहेगा। और अगर आप देखोगे एक पिक्सल कितना होता है, 1 डिवाइड बाय 96 ऑफ 1 इंच, सो इट बी ऑलवेज 30 पिक्सल। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन आई टॉक अबाउट वेरिएबल वर्ड्स, दिस इज रिलेटिव टू द अदफर। मतलब जो अदफर का फॉन्ट साइज है उसी के रिलेशन में ये है। ये 2 टाइम्स ऑफ 30 पिक्सल एंड इट्स गोइंग टू बी 60 पिक्सल। नाउ वी विल से सर ये भी तो फिक्स्ड है। हाँ फिक्स्ड है इन दैट सेंस, बट द पॉइंट इज अगर मैं इसको 40 कर दूं तो ये भी ऑटोमेटिकली 80 बन जाएगा। तो ये तो फिक्स्ड नहीं है इस इन केस पे, ये रिलेशन में है। किसकी? अदफर की रिलेशन में। तो ये वाला यूनिट जिस जो मैंने इस पे इंप्लीमेंट किया है, यहां पे मैंने इसको फिक्स्ड यूनिट बनाया है। बट मैं थोड़ी इसको बोलूंगा कि 2 इंटू एफ एस ऑफ अदफर, बट यहां पे मैं एक स्पेसिफिक सीएसएस यूनिट यूज करूंगा जो वन ऑफ द रिलेटिव यूनिट्स होंगे यहां पे। तो अगर हम एब्सोल्यूट यूनिट्स की बात करेंगे, देयर आर 6 एब्सोल्यूट यूनिट्स। सेंटीमीटर है और आपको पता है 1 सेंटीमीटर कितना होता है, ये हमेशा उतना ही रहेगा, इट्स फिक्स्ड। वी हैव mm, मिलीमीटर, वी हैव इंच, वी हैव पिक्सल, वी हैव पीटी, वी हैव पीसी। और आपके सामने क्लियरली लिखा होगा कि कौन कितना है और ये हमेशा इतना ही रहेगा। सो आई डोंट थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज फिक्स्ड यूनिट्स ओवर हियर। बहुत ही सिंपल है। But on the other hand, if we try to understand over there, our relative units, this is actually the point of discussion. We need to understand these 5 units at least, what they are. Let's start discussing them one by one. If I talk about REM, REM is a relative unit that is related to the font size of root element. अब रूट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है? रूट एलिमेंट आपका HTML वाला टैग होता है। ये जो एलिमेंट है, ये जो टैग है, इसी को हम रूट एलिमेंट कहते हैं। तो जो भी HTML का फॉन्ट साइज है उसी फॉन्ट साइज के ये रिलेशन में होगा। मतलब 1 REM will be exactly what is the font size of your HTML tag. Let's see a simple example over there. So what I will do is I will simply go over here for this H2 tag. Okay, let's go and let's simply make H2 tag का जो font size है इसको मैं यहां पे करता हूं 3REM. What does 3REM mean over here? 3 multiplied by font size of root element. और मैंने तो यहां पे कोई HTML पे मेंशन ही नहीं किया है कि उसका फॉन्ट साइज क्या है। तो बाय डिफॉल्ट आप याद रखोगे HTML हमेशा अपने जो चाइल्ड्स हैं उनको 16 पिक्सल ही फॉरवर्ड करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो रूट एलिमेंट है उसका फॉन्ट साइज कितना है? 16 पिक्सल। सो व्हाट विल बी 3 into 16? ऑफ कोर्स 48. सो इफ आई गो चेक द आउटपुट, यू विल बी एबल टू सी इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया।
But how will we come to know whether it's exactly 48 or not? So if I go to the inspector tool over there, check the computed value of my H2, you will be able to see somewhere font size property. If I drag down over there, कहीं पे font size property ढूंढो, यहाँ पे ही होगा font size. You can see it is 48 pixel. But how is it 48 pixel? मैंने तो 48 pixel directly नहीं लिखा, मैंने लिखा 3REM, and as I said, REM is relative to the HTML. अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि ये रिलेशन में है कि नहीं, सर आप तो अपनी साइड से बोल रहे हो 16 पिक्सल डिफॉल्ट होता है, हमें दिखाओ क्या ये HTML के रिलेशनशिप में है कि नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं HTML टैग को ही टारगेट करता हूं और उसका फॉन्ट साइज यहाँ पे 25 पिक्सल करता हूं। And now once I did that, now what will be the font size of H2? It will be 3 into 25, that is 75. And if I right now check the output over there, you will be able to see a 75 हो गया. And if I make it now, instead of 25, let me make it, let's say 30 pixel. 3 into 30 is 90, and you will be able to see यहाँ पे 90 हो गया. That's what REM means. It will be always related to the font size of your root element. अब यहाँ पे एक जगह पे लोग गड़बड़ करते हैं, वो ये है, अगर मैं यहाँ पे इसी H2 की मैं पहले बॉर्डर देता हूं, एक फिक्सड वाला बॉर्डर देता हूं 2 पिक्सल, सॉलिड ओवर देयर, let's give solid quickly, solid, and let's say red this as well. After that I will simply say width, and width को मैं यहाँ पे करता हूं 4REM. That's it. Instead of 4REM, let's make it a little bit big, let's say 10REM. Right now यूजुअली लोग कहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब मैं विड्थ के बारे में बात करता हूं तो लोग समझते हैं यहां पे इस केस में REM का मतलब है रिलेटिव टू द विड्थ ऑफ द HTML. दैट्स इनकरेक्ट. तो अगर मैं यहां पे इवन विड्थ इसकी कर भी देता हूं, लेट्स सपोज विड्थ में 100 कर देता हूं, डज दैट मीन 100 into 10 REM? दैट प्रोबेबली मींस 10 into 100 मींस 1000, बट इट्स इनकरेक्ट. REM चाहे आप विड्थ के सामने यूज करो, हाइट के सामने यूज करो, बॉर्डर के सामने यूज करो, किसी भी प्रॉपर्टी के सामने यूज करो, इट विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट. तो इसी को हम कंफर्म करने के लिए यहां पे चलते हैं. और अगर आप अभी देखोगे आपका जो ये वाला एलिमेंट है, इसकी विड्थ प्रॉपर्टी को चेक करते हैं क्विकली. सो लेट्स ड्रैग डाउन. So if I drag quickly to the W section, you will be able to see it is 300. And what is 300? 300 means 10 into 30. तो कहीं पे भी आप इस यूनिट को यूज करो, it will be always related to the font size, not with the the same property of the root, but font size always. I hope you have understood what REM means. अब इसके थोड़ा आगे चलते हैं. हमारे पास दूसरा जो यूनिट है, that is EM. This is something very important and little bit difficult to understand. It will be always related to the current font size. और ये भी font size के relation में होता है. But we need to understand what is current font size. हमेशा जो ये मेरा एलिमेंट है, ये कहीं पे भी होगा, इसका font size हमेशा इसके parent से आएगा. अगर वहां पे mention है, तो इसका parent क्या है? इसका parent है div. तो इसको div से हम फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं. अगर यहां पे मैंने सेट नहीं किया तो मैं इसके और पैरेंट में जाके इससे सेट कर सकता हूं. अगर यहां पे भी नहीं है तो मैं इसके पैरेंट में जाके यहां पे इसको सेट कर सकता हूं. और अगर यहां पे भी नहीं है, देन ऑटोमेटिकली इट टेक्स फ्रॉम HTML, एंड एज आई सेड इट इज 16 पिक्सल. तो बाय डिफॉल्ट एज आई सेड हमेशा एक एलिमेंट पैरेंट से ही अपना फॉन्ट साइज ले लेता है. Let's do one thing. For this div, I will simply give it a class over there. And let's say class over there is equals to main. What I will do is I will simply go and target this main tag or main class over there like this. और इसी का मैं font size यहाँ पे let's suppose 30 pixel कर देता हूँ. Okay. और instead of 30, let's make it 20 pixel. Very good. After that, I will simply go to the p tag. There's only one p tag, that is share and subscribe. And for this, I will simply make font size equals to what? Let's suppose 4EM. What does 4EM over there mean? EM means what is its current font size? इसका current font size इसके parent से इसको मिलेगा, and that is 20. So 4 into 20 is 80 over there. So if I right now go to the P tag over there, and if I click on this P tag, you will be able to see its width actually will be 80. And let's try to find that. So width over there, although not width, sorry, it's font size. So let's quickly go to the F section over there, and quickly over here you can see it's 80 pixel over there. Why? Because EM is 20 in this case. But on the other hand, if I give this class over there,
Let's suppose it's going to be container over there. Let me target this container as well. If I target this container over here like this, and then we'll make its font size, let's suppose 10 pixel over here. What is the font size of this? In this case it will be still 20 pixel. क्यों? क्योंकि इसका parent ये closest है और इसमें भी मैंने font size implement किया है. But let me remove this. ऐसे ही मैंने इस मेन फॉन्ट साइज को रिमूव किया, अब इस टैग का करंट फॉन्ट साइज क्या बन गया? वो तो 10 बन गया. क्यों? क्योंकि इसका इस पेरेंट से ये इनहेरिट करेगा. तो अब अगर मैं आउटपुट पे जाऊंगा इट शुड बी 40. व्हाई? बिकॉज 4 into 10 इज 40 पिक्सल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट EM एक्चुअली मींस. और अगर मैं यहां पे भी इस वाली चीज को रिमूव करूंगा, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाई विल इट रिसीव इट्स फॉन्ट साइज? ये बॉडी से लेगा. बॉडी में तो मैंने मेंशन नहीं किया है. इन दैट केस इट विल गो एंड रिसीव इट फ्रॉम HTML. HTML में क्या है? फॉन्ट साइज 30. So 4 into 30 is 120 over here, and you will be able to see 120 pixel over here as well. So that's what we need to understand कि EM क्या होता है. और अगर आप यहां पे जाओगे ना, आप बोलोगे सर आपने बोला कि अगर मैंने यहां पे कोई प्रॉपर्टी इनमें इंप्लीमेंट नहीं की है तो क्या होगा? तो क्या होगा? HTML बॉडी को अपना फॉन्ट साइज 16 पिक्सल देगा, उसके बाद बॉडी जो इसके अंदर एलिमेंट्स है उनको भी वही फॉन्ट साइज देगा. तो H1 का भी तो फॉन्ट साइज 16 पिक्सल ही होना चाहिए ना. H2 का भी तो फॉन्ट साइज 16 पिक्सल ही होना चाहिए. बट वो क्यों उससे बड़ा हमें लग रहा है? तब तो हर किसी एलिमेंट का सेम फॉन्ट साइज होना चाहिए. द आंसर एक्चुअली लाइज ओवर हियर. मैं यहां पे इस इंस्पेक्ट पे जाऊंगा और यहां पे फॉर सम टाइम इस H1 की प्रॉपर्टीज को रिमूव करूंगा सेकंड के लिए. H1 पे तो कोई फॉन्ट साइज नहीं है. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है मैं वही डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यहां पे रख रहा हूं. इसी H1 को हम टारगेट करते हैं और इसके स्टाइल में जाते आप देखोगे बाय डिफॉल्ट जो HTML ब्राउजर है ये इस पे अपना फॉन्ट साइज इंप्लीमेंट करता है, दैट इज 2EM. और EM इस केस में क्या है? 16 पिक्सल ये HTML से ला रहा है. या इंस्टेड ऑफ 16 पिक्सल वी नीड टू सी HTML का क्या है, यहां पे 30 है. सो 2EM क्या हुआ? EM इस केस में हमारे पास हमें समझना 30 है, तो ऑटोमेटिकली 2 into EM इज यहां पे 60. So if you drag down over there and check the font size property for this, you should be able to see it is 60 pixel. तो हमारे H1 का बाय डिफॉल्ट 2EM होता है. H2 का बाय डिफॉल्ट 1.5EM होता है, so on and so forth. बट यहां पे एक और मुझे आप लोगों से एक और चीज पूछनी है. लेट मी गेट दीज प्रॉपर्टीज बैक. In this case, for this p tag, now since main is having the font size, it will be simply 20 pixel. EM का मतलब 20 pixel होगा, तो font size 80 pixel होगा. बट अगर मैं यहां पे width property को यूज करूं, या instead of width, let's use this time height property. और हाइट प्रॉपर्टी से पहले मैं एक बॉर्डर दूंगा ताकि मुझे हाइट भी विजिबल हो जाए. जस्ट 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड ओवर दियर. नाउ इन दिस केस इफ आई नाउ गो टू हाइट ओवर दियर आई विल राइट लेट्स सपोज 10 EM. चीज को समझने की कोशिश करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. जब मैंने 10 EM लिखा तो 10 EM क्या होगा? क्या 10 EM का मतलब क्या? इसका करंट फॉन्ट साइज क्या है? तो इसका करंट फॉन्ट साइज मैंने अभी इसको आपको बताया था कि ये पेरेंट से लेगा. पेरेंट क्या है? 20. तो 20 into 10 is 200. So you are expecting height for this p tag should be 200. So let's see that. So if I target this p tag over there and go to its height over there, you are actually seeing 800 not 200. बट इसका तो करंट फॉन्ट साइज मैंने यहां पे मेन से लेकर 20 पिक्सल रख दिया था. बट द आंसर ओवर हियर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. और यही एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है EM का. जब मैंने फॉन्ट साइज 20 पिक्सल लिखा इसके पेरेंट का, और अगर मैं यहां पे अब इसका फॉन्ट साइज नहीं लिखूंगा, तब जाके इस टैग का करंट फॉन्ट साइज 20 पिक्सल बन गया. लेकिन जैसे ही मैंने ये लिखा, 4 into EM क्या हो गया? 4 into EM is 80. तो इसकी वजह से इस p टैग का फॉन्ट साइज 80 पिक्सल बन गया. तो उसकी वजह से क्या होगा? जब मैं हाइट 10 EM लिखूंगा, 10 into current font size. What is current? Current is not now 10, 20. Current is 80. So automatically 10 into 80 is 800 pixel. That's why you are able to see height is equals to 800 pixel over here. I hope that's clear. In a similar way, if I write width over there, if I write 2EM, what does 2EM in this case mean? 2 into current font size. What is current font size? 4 into 20, 80. So 2 into 80 is 160 pixel. That's why if you drag a little bit down over there, you will be able to see in width
ओवर हियर विड्थ के सामने आपको क्या दिखेगा, लेट्स फाइंड विड्थ क्विकली। हाँ, यहां पे दिखेगा 160 पिक्सल। व्हाई? बिकॉज 2 into 80 is 160 पिक्सल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट understanding of what EM actually over here means. Now let's quickly do one thing. Let's quickly comment them just to understand the rest of the relative properties. And you, I would say कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा why they are relative. क्योंकि ये फिक्सड नहीं है, ये किसी और पे डिपेंड करते हैं। अगर वो चेंज हुआ, ये भी चेंज होगा। इसीलिए हम इन वाले यूनिट्स को जो हमने यहां पे यूज किए हैं, इनको हम रिलेटिव यूनिट्स कहते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये वाले सारे दो हमने पढ़े, ये रिलेटिव यूनिट्स है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन में है किसी के। अब समझते हैं हमारा परसेंट। परसेंट, पीपल ऑल्सो कंफ्यूज परसेंट विद समथिंग एल्स। लोग बोलते हैं और लोग समझते हैं कि परसेंट का मतलब होता है कि ये रिलेटिव है स्क्रीन साइज पे। तो अगर मैं 100% लिखूंगा, इसका मतलब पूरा स्क्रीन साइज लो। अगर मैं 50% लूंगा, 50% होता है स्क्रीन साइज का। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पे समझते हैं मैं क्या करता हूं। मैं यहां पे जाता हूं और मैं अपने मेन टैग को टारगेट करता हूं। मेन टैग मतलब इस वाले डिव को। इसकी मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिखता हूं एक्वा, और उसके बाद इसका जो हाइट है, हाइट में लिखता हूं लेट्स सपोज 500 पिक्सल, और इंस्टेड ऑफ 500 पिक्सल लेट्स मेक इट 300 पिक्सल। And then I will simply write width over there is equals to 600 पिक्सल। वेरी गुड। आप आउटपुट में देख भी लोगे कि इसका फॉन्ट साइज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होगा। आई मीन विड्थ और हाइट और जो भी प्रॉपर्टीज मैंने इंप्लीमेंट की वो हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं चलता हूं इस पी टैग पे, और इस पी टैग पे ये जो अंदर इसके पी टैग है, और इसको चलो यहां पे क्लास देते हैं। मैं यहां पे क्लास दूंगा जिसका नाम है पैरा, और मैं इसी का एक यहां पे लिखूंगा कि वो वाला पी टैग मुझे सिलेक्ट करके दो जिसका क्लास पैरा है। दैट मींस इट विल ओनली सिलेक्ट दिस पी टैग। तो अगर और कोई पी टैग आ गया, जो भी मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा वो इंप्लीमेंट नहीं होंगी। अब यहां पे समझते हैं कि मैं क्या चाहता हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज मीन्स इट विल बी रिलेटिव टू द इमीडिएट पैरेंट। जो इसका पैरेंट है उससे रिलेशन में होगा। मतलब मैं यहां पे लिखता हूं विड्थ प्रॉपर्टी ओवर देयर is equals to 50%. If I write width is equals to 50%, and also let me write background color is equals to let's say blue just to make it visible. आप देखोगे इसका जो p tag है ये 50% है। इसका जो इसका पैरेंट विड्थ है। तो अगर मैंने यहां पे इसका पैरेंट का विड्थ 600 है, तो यहां पे 50% ये नहीं है कि पूरी स्क्रीन का 50%, नो, बट इट विल बी रिलेटेड टू दी पैरेंट। तो पैरेंट का 50% आ जाएगा यहां पे 300 पिक्सल। यू कैन सी दैट इन योर इंस्पेक्ट टूल एज वेल। इन a similar way, if I write height over there, it equals to, let's suppose, also let's make it 100%. If I make 100%, what does that mean? 100% to the parent, and you can see 100% to the parent. And what is parent? Parent is 300 pixel. So percentage hota hai relative to the immediate parent that I have. Although let me remove this 100%, let me make it 10%. That means 30 pixel will be the height of this particular p tag. And even if I go to the inspector tool and select this p tag over there and go its computed value, and let's try to find out height क्विकली। हाँ, यहां पे देखो 30 पिक्सल हो गया। क्यों? क्योंकि 10% ऑफ 300 इज 30% ओवर दियर। लेट मी मेक द फॉन्ट साइज ओवर दियर, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी ओवर दियर, लेट्स से 50 पिक्सल्स। इफ आई गो द आउटपुट, यू शुड बी एबल टू सी 50 पिक्सल बन गया। बट अब मैं इसी फॉन्ट साइज को यहां पे इंप्लीमेंट करता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं 20%, मींस 10 pixel will be the font size of it. And if you check the computed value of it, you can see it is 10 pixel. That's what percentage means. Percentage means relative to the immediate parent that I have, not with respect to the screen. I hope आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा. Now let's comment this quickly as well. Let's comment these property over as well, and let's see one another last set of relative units over there. That is VW and VH. But to understand what VW and VH is, we need to understand a particular concept, and that is called viewport. एक viewport क्या होता है? Viewport का मतलब है that area of your website that is visible on your device. आप जब एक वेबसाइट को ओपन करते हो, आप इसको किसी भी डिवाइस में ओपन कर सकते हो। आप इसको मोबाइल फोन में भी ओपन कर सकते हो, आप इसको लैपटॉप में भी, टैब में भी, बड़े मॉनिटर पे भी। तो जो भी डिवाइस पे आप ओपन कर रहे हो ना, दैट बिकम्स द व्यू पोर्ट। तो अगर आप देखोगे मेरा जो व्यू पोर्ट है वो इस वक्त ये पूरा का पूरा
पूरा का पूरा वेबसाइट यहां से लेकर यहां तक ये एक व्यू पोर्ट बन गया मेरी वेबसाइट का। तो व्यू पोर्ट इज रिलेटिव टू द डिवाइस। व्यू पोर्ट डिपेंड करता है किस पे, अपने डिवाइस पे। और यूजुअली हम ये हाइट और विड्थ के लिए सेट करते हैं VH और VW। बट व्हाट इज इट? रिमेंबर 1 VW मींस व्यू विड्थ is equals to 1% relative to the viewport। तो जो व्यू पोर्ट मेरा विजिबल है उसका 1% 1 VW होता है। तो अगर आपको पूरा का पूरा व्यू पोर्ट की विड्थ कवर करनी है तो उसके लिए क्या होगा, 100% आप बोलोगे व्यू पोर्ट का कवर करो तो ऑटोमेटिकली दैट बिकम्स 100 VH। इन अ सिमिलर वे 1 VH over there is equals to 1 view height is equals to 1% of view height, व्यू पोर्ट हाइट। तो जो मेरा व्यू पोर्ट विजिबल है उसका जो 1% है उसी को 1 VH कहते हैं। तो अगर मुझे पूरी हाइट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 100 VH यूज करूंगा। ये ऑटोमेटिकली बनेगा 100% ऑफ माय व्यू पोर्ट हाइट जो मेरे पास विजिबल है। टू गिव यू अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो ओवर हियर, लेट्स टारगेट दिस कंटेनर ओवर हियर। I will simply go target this container over here quickly. If I target this container over here and let me write width, instead of writing width is equals to 200 pixel or 100% something like that, I will write 15 VW। VW ही width के सामने होगा क्योंकि ये एक width, ये व्यू width है। In a similar way, I will write height is equals to 50 VH over there, and then I will simply write background color over there is equals to what, any random color, and let's try to see what the output is, and you will be able to see 50% आपके width का आ गया जो व्यू पोर्ट का है और 50% आपके हाइट का आ गया। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं डिवाइस विड्थ को कम करूं, आप देखोगे इसकी हाइट और विड्थ रेस्पॉन्सिव है। किसके रिलेटेड? ये जैसे ही आप अपना व्यू पोर्ट कम कर रहे हो ये हमेशा 50% ही रहेगा, ये हमेशा 50 VW 50 VH ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू योर हाइट एंड विड्थ ऑफ योर व्यू पोर्ट। तो जितना आपका व्यू पोर्ट बड़ा है, जितना आपका व्यू पोर्ट छोटा है, ये उसी हिसाब से लेकिन हमेशा सेम रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट रहेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिलेटिव यूनिट। I hope you have understood all of these units, absolute and relative units. So thank you so much for watching this video. If you have any questions, आप प्लीज चैट में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या मैंने एक लिंक भी टेलीग्राम का शेयर किया है वहां पे, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज द कम्युनिटी दैट वी हैव, और वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और ये सारे नोट्स और रिसोर्सेज एंड प्लेसमेंट रिलेटेड डिटेल्स उधर ही सारी शेयर होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।